पटना, जहां छठ पूजा के अवसर पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने श्रद्धा और संकल्प से भरे शब्दों में अपनी भावना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि छठी मैया ने बिना मांगे इतना कुछ दिया है, लेकिन अब हमारी कामना है कि जिस विकसित बिहार की हम कल्पना करते हैं उसमें हर परिवार में खुशियां और समृद्धि आए। पटना के घाटों पर इस बार छठ पूजा का दृश्य भक्ति और उल्लास से भरा रहा। चिराग पासवान ने उगते सूर्य को अर्घ्य देकर इस महापर्व की पूर्णता की। उन्होंने कहा कि छठी मैया का आशीर्वाद बिहार और देश के हर व्यक्ति को सुख और समृद्धि दे। चिराग पासवान ने इस अवसर को न केवल धार्मिक श्रद्धा के रूप में देखा, बल्कि बिहार के विकास के प्रतीक के रूप में भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि छठ पर्व के साथ लोकतंत्र का महापर्व भी चल रहा है। जब हम छठ का अर्घ्य देकर इस पर्व को पूर्ण कर रहे हैं, उसी समय लोकतंत्र का दूसरा महापर्व यानी चुनाव भी अपनी चरम सीमा की ओर बढ़ रहा है। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि आज से हम लोग प्रचंड प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे और जो भी परिणाम आएंगे वे निश्चित रूप से बिहार और बिहार वासियों के सुखद रहेंगे। उनके शब्दों में आस्था के साथ आत्मविश्वास की झलक साफ झलकी। पटना के घाटों पर जहां भक्त छठी मैया की आराधना में लीन थे, वहीं चिराग पासवान का यह संदेश लोक आस्था और लोकतंत्र दोनों के महापर्वों के संगम को दर्शा रहा था। देखिए, बिना मांगे छठी मैया ने इतना कुछ दिया है, पर हाँ, मैं ये मानता हूँ कि जिस विकसित बिहार की हम लोग कल्पना करते हैं और उस विकसित बिहार में हर परिवार में खुशियाँ, समृद्धि आए। छठी मैया का ये आशीर्वाद बिहार के, देश के हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार को मिले, ये कामना की है। जैसा मैंने कहा कि छठ महापर्व के साथ साथ लोकतंत्र का भी महापर्व चल रहा है। ऐसे में आज जब हम लोग छठ का उगते सूरज को अर्घ देकर विधिवत तरीके से अब ये पर्व पूर्ण होने जा रहा है, ऐसे में अब मैं मानता हूँ कि अब एक महापर्व जहाँ समाप्ति की ओर है, तो वहीं लोकतंत्र का जो दूसरा महापर्व है वो अब अपनी चरम सीमा पे अपने पूर्ण स्वरूप में अब वो आएगा। आज से ही अब हम लोग एकदम प्रचंड प्रचार की अब हम लोग शुरुआत करेंगे और मैं मानता हूँ कि ये एक शुभ संकेत है कि लोकतंत्र के महापर्व के बीच में छठी मैया का आशीर्वाद सबको मिला, पूरे प्रदेश को मिला। जो भी परिणाम आएंगे, मानता हूं कि हम लोग के पक्ष में आएंगे, पर वो परिणाम बिहार वासियों के लिए सुखद होंगे।